इंडिया के स्मार्ट माइंड्स ने बना दिया है ईवीज के लिए एक एडवांस पावर टेक। तो वहीं महिंद्रा ने भी अपनी XCV90 का लॉन्च कर दिया है एक लग्जरी नया वेरिएंट। डिफेंडर का पहला इलेक्ट्रिक वर्जन जल्द ही आने वाला है और रॉयल एनफील्ड की C6 की डिटेल्स हो गई है आउट। क्यों लोगों में लग गई है अचानक से इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की होड़, और कब से होगा दिल्ली में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पे 100% बैन, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी बड़ी छोटी खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग त्रिवेंद्रम ने IIT मद्रास और TVS लुकस के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक 30 किलोवाट वाइड बैंड गैप बेस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम बनाया है। समझ नहीं आया? लेट मी एक्सप्लेन। तो इन सिंपल टर्म्स, एक एडवांस मटेरियल वाला सेमीकंडक्टर यूज करके ज्यादा एफिशिएंट, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट कंपोनेंट बनाया है, जिसमें मोटर और इन्वर्टर दोनों एक ही में होंगे। अभी के व्हीकल्स में ये कंपोनेंट अलग अलग यूज होते हैं और एफिशिएंसी भी कम है। ये पूरा कंपोनेंट किसी भी छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे टियागो EV, ओला ईथर के स्कूटर्स में कम जगह में फिट हो जाएगा। लाइट वेट है तो गाड़ी का वेट भी कम होगा और ओवरऑल गाड़ी की रेंज और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होगी। लेकिन इससे इंडिया को ये फायदा होगा कि हम इसे लोकली लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिससे हमें चाइना से कम पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे और हमारी डिपेंडेंसी भी उन पे कम होगी। सो थैंक यू जीनियस माइंड्स ऑफ इंडिया ईवीज को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे और इनोवेशंस करते रहिए। महिंद्रा ने अपनी XCV90 की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लॉन्च कर दिया है एक सिनेमैटिक थीम से इंस्पायर्ड एक और नया लग्जरी एडिशन। इसमें आपको सिनेमा लाइक केबिन एक्सपीरियंस मिलेगा विद चेस्टनट ब्राउन और नॉक्टर्न ब्लैक लेदरेज सीट्स, लाउंज वाइब्स, 16 स्पीकर हर्मन कार्डन स्पीकर्स, इन्फिनिटी रूफ प्लस एम्बिएंट लाइट, जिसमें 16 मिलियन प्लस कलर ऑप्शंस होंगे फॉर मूड सेटिंग, और न्यू कैम्प, कीप, पॉप एल जैसे अदर HVAC मोड्स। बाकी पावर ट्रेन जैसे 79 किलोवाट की बैटरी और 656 किलोमीटर की रेंज, सब कुछ सेम ही रहेगा। ये लॉन्च हुई है 29.35 लाख की और बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। देखते हैं डिफरेंट कलर इंटीरियर्स के साथ लोग क्या ही सिनेमैटिक वाइब्स आती है। JLR ने कंफर्म कर दिया है कि वो उनके इलेक्ट्रिक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पे बनी पहली EV लॉन्च करेंगे, जो कि डिफेंडर से इंस्पायर्ड एक छोटा स्पोर्ट्स वर्जन होगी कॉल्ड द बेबी डिफेंडर। ये एक कॉम्पैक्ट 4.5 मीटर लंबी SUV होगी और अपनी उसी बॉक्सी और रगेड लुक को रिटेन करते हुए ड्यूअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आएगी। इसमें और भी एडवांस कैपेबिलिटीज जैसे एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन, ऑफ रोड ड्राइविंग मोड्स भी होंगे ताकि ये टफ टेरेन्स को इजीली हैंडल कर सके। इसके अलावा 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स, वेंटिलेटेड सीट्स, 5 सीटर और प्रीमियम PV Pro इंफोटेनमेंट जैसे फीचर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें। ये रेंज रोवर की तरह ही प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी और इसका प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। मिड 2027 तक ये आ सकती है, लेकिन किस किस कंट्री में ये लॉन्च होगी इस पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 की मशीनरी से इंस्पायर्ड रॉयल एनफील्ड की फ्लाइंग फ्लीस C6 को हाल ही में रोड्स पे टेस्ट करते हुए देखा गया, वो भी बिना किसी कैमोफ्लेज के। तो भाई, अगर कोई कंपनी बिना कैमोफ्लेज के अपनी गाड़ी आउट कर रही है तो दैट मींस द व्हीकल इज रेडी फॉर प्रोडक्शन एंड इज गोइंग टू बी लॉन्च सून। मोटर और पावर पे ज्यादा डिटेल्स आउट नहीं हुई हैं, बट इसमें 3 to 4 किलोवाट की रिमूवेबल बैटरी आ सकती है। ये फोर्ज्ड एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर पे बनी है और इसमें आप कई फीचर्स जैसे रबर बैंड फोक होमेज, सिंगल या फिर रिमूवेबल पिलियन सीट, ऑनबोर्ड चार्जर, लेस देन 100 kg कर्व वेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये प्रेफरेबली सिटी राइडर्स को टारगेट करेगी विद एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ 2 to 3 लाख और शायद ये नेक्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च हो जाएगी। 10,900 करोड़ के बजट वाली PM E-ड्राइव स्कीम, जिसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती थी, वो अब 31 मार्च को खत्म होने वाली है। ये फेम 2 के बदले 1 अक्टूबर 2024 को आई थी और इस स्कीम के तहत 2 और 3 व्हीलर वालों को 5,000 पर किलोवाट का डिस्काउंट सरकार की तरफ से मिल जाया करता था, जो कि अब 31 मार्च के बाद से नहीं मिलेगा। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे इलेक्ट्रिक ट्रक्स, बसेस और एम्बुलेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम 31 मार्च 2028 तक वैलिड रहेगी। इस स्कीम से अब तक 24,70,000 व्हीकल्स का फायदा हुआ है और जैसे जैसे इसके खत्म होने की डेट पास आ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में भीड़ बढ़ने लगी है। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल इस हद तक बढ़ गया है कि एक जस्ट पैदा हुआ बच्चा भी 10 से 15 सिगरेट्स के बराबर का धुआं एक दिन में सांस के साथ ले रहा है। और इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने एक ड्राफ्ट पेश किया है, जिसके तहत 2030 तक दिल्ली में 100% सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेंगी।
इस ड्राफ्ट के हिसाब से 2026 में सारी डिलीवरी और ई कॉमर्स गाड़ियां इलेक्ट्रिक कर दी जाएंगी, 2027 तक सारी टैक्सीज, 2028 तक बसेस और गुड्स व्हीकल को इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा, 2030 तक सभी पेट्रोल डीजल सीएनजी व्हीकल रजिस्ट्रेशंस में कंप्लीट बैन लग जाएगा और एक राइट टू चार्ज लॉ लाया जाएगा जिसमें सभी अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैंडेटरी होगा। अब CAQM के इस प्रपोजल का मारुति, ह्यूंडई और टाटा ने जमकर विरोध करते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल कारों से सिर्फ 3.4% का ही पोल्यूशन होता है और आइस व्हीकल से compete करने के लिए 5 लाख से कम की EVs बनाना हाई बैटरी कॉस्ट को देखते हुए इम्पॉसिबल है। इंस्टेड हमें CNG, हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल्स को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके और 4 साल में कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो जाए। लेकिन कमेटी ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताते हुए कहा है कि हालात इतने खराब है कि हम एक स्मूथ ट्रांजिशन का वेट नहीं कर सकते और हमें इसे जल्दी ही इंप्लीमेंट करना होगा। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि सारी लेटेस्ट ईवी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।